मिर्चों को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरजों को बुलाओ। सिरजों को लोग चटोर भी समझते थे। चटोर मतलब जिसे विभिन्न व्यंजनों के स्वाद की अच्छी तरह से परख हो, इस प्रकार का आदमी। इसलिए तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले लोग करते थे, तब सिरजों को बुलाते थे। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाता हुआ मतलब इस प्रकार के अगर व्यंजन किसी घर में बन जाएंगे तो सिरजन जल्दी से अपने आप आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, मतलब उसे खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं मिला तो वह काम में भी कुचराई करता था, काम भी ठीक से नहीं करता था। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। तो उसे खाने के लिए अच्छे व्यंजन नहीं मिलते थे, अच्छा खाना नहीं मिलता था, तो वह क्या करता था, काम अधूरा छोड़कर उठ जाता था, खड़ा हो जाता था और कहता था कि आज तो अब अधक पाली दर्द से, मतलब उसका आधा माथा क्या हो रहा है, दुख रहा है, ऐसा कहता था। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। वह क्या कहता है, थोड़ा सा काम रह गया है, वह किसी दूसरे दिन आकर मैं पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। किसी दिन मतलब उसके कहने का मतलब था कि वह फिर कभी भी नहीं आएगा उस घर में। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरजंग के सिवा गांव में कोई भी नहीं जानता था। सिरजंग कौन कौन से कार्य करता था? मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, चटाई बना करता था। बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक मतलब पर्दे बनाता था। सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनवाता था। हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा मतलब हलवाहो मतलब जो हलवाई विभिन्न मिठाई या व्यंजन लेकर बैठते हैं तो उनके लिए छतरी टोपी भी वह बनाता था। इसी तरह के बहुत काम है जो बहुत काम है वह सिरजंग के अलावा गांव में कोई भी नहीं करता था, नहीं जानता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। दूसरी बात है मतलब जमाना धीरे धीरे लोग प्रगति कर रहे हैं, जमाना बदल रहा है, तो इस प्रकार के वस्तुओं को लोग क्या मानते हैं, पुराने मानते हैं और वह दिन ब दिन गतकाल होता जा रहा है। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब लोग उसे अत्यंत बेकार काम समझते थे, इसलिए उसके बदले में जिसकी मजदूरी में लोग क्या देते हैं, अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा बोलते हैं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ पेट भर खाने के लिए खाना दो और जब काम पूरा हो जाए तो पुराना कोई कपड़ा उसे दे दो और जाने के लिए कह दो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब लोग उसे क्या करते हैं, लोग उसके बारे में बहुत ही बुरा सोचते हैं। उन लोगों के कौशल्यों की, उनकी कला की लोग कदर नहीं करते थे और उनके बारे में कुछ भी सोचा करते थे। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं,
कुछ भी नहीं, ऐसे लोग उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो भी सिरचन कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में कारगर है, सिरचन बात करने में बहुत ही माहिर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर क्या हो उठी थी? तिलमिला हो उठी थी। तिलमिला मतलब गुस्सा हो उठी थी और कहती, ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। मैं माँ से जाकर कहती हूँ कि इतनी बड़ी बात की कौन सी बड़ी बात? सिरचन के बारे में लोग जो सोचा करते थे वह बात बड़ी बात है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। बड़ी बात है बिटिया। जब उसने माँ से जाकर यह सारी बातें कर दी तो वो उसने क्या कहा कि बड़ी बात है बिटिया, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। बड़े लोगों की इस बात ही बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। मतलब जो बड़े अमीर लोग होते हैं जो उनके बोलने में ही दम होता है, मतलब लोगों के लिए या लोगों की भलाई के बारे में वह कभी भी नहीं सोचते, दूसरों का भला कभी भी नहीं सोचते। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। मतलब लोगों को अगर कद्र होती तो लोग सिर्फ खाना खिलाकर लोगों से काम नहीं करवाते। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है। मतलब वह क्या बोलती है कि तुम्हारी माँ ही ऐसा काम कर सकती है। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। सिरचन ने क्या किया था? जब भी सिरचन से कोई बात करता था वो हंसकर उसका जवाब देता था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। इस बार मेरी, लेखक क्या कह रहे कि इस बार मेरी छोटी बहन पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। मानो के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी। मानो के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी, मतलब उसे इशारा कर दिया था कि मानो के साथ मिठाई की पतीली पतीली न आए, मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो। तो वह क्या बोलता है कि मानो किस प्रकार, मानो अगर अपने साथ कोई भी सामान नहीं लाए तो भी चलेगा, तो सिर्फ उसे क्या लाना है अपने साथ? 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियां वह अपने साथ लेकर ही आए, नहीं तो वापस न आए। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। बेरंग वापस, भाभी ने क्या कहा? बेरंग वापस। तो ठीक है, तुम ये अपने साथ लेकर ही जाओ। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरजंग को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। तो इसलिए उसको 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियां देने के लिए माँ ने सिरजंग को एक सप्ताह से पहले ही सिरजंग को काम पर बुला लिया था और काम करने में उसे जुटा दिया था। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। देखो सिरचन, तुम्हें इस बार मैं नई धोती दूंगी और असली मोहर छाप वाली धोती। असली मोहर छाप वाली, वह कैसी है धोती? असली मोहर छाप वाली। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। मतलब तुमने जो फैशनेबल चिक बनाया है, पटेर की जो शीतल पाटियाँ बनाओगे तुम अब तो लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करते ही रहे। ऐसे इस प्रकार की वस्तुएं या इस प्रकार की शीतल पाटियाँ तुम बनाओ। थैंक यू।